क्या इंस्टाग्राम पर ग्रो करना सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे एक सिंपल 180 दिन के फॉर्मूला के साथ। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। 5 लाख। ये वो फॉलोअर्स हैं जिन्हें एक एक्सपर्ट जीतू ने डिलीट कर दिया था। क्यों? सिर्फ एक पॉइंट साबित करने के लिए। और वो पॉइंट वो इस कोट में है, अकाउंट ग्रो करना एक साइंस है और इसे कोई भी कर सकता है। मतलब ग्रोथ कोई जादू नहीं, कोई लक नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जिसे सीखा जा सकता है। तो इस साइंस को समझने का रोड मैप क्या है? हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले माइंडसेट की बात करेंगे, फिर एक 3 स्टेप का गेम प्लान बनाएंगे, उसके बाद एक कंटेंट मशीन कैसे बनानी है वो समझेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि 180 दिनों में 1 लाख फॉलोअर्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं। आपके पास जो है उससे शुरुआत करें, क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी या टूल काम नहीं करेगा अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट जो दिमाग में होती है उसे पार ना किया जाए। तो ये दिमाग की रुकावट क्या है? सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि शुरू करने के लिए एक महंगा स्टूडियो, प्रो कैमरा और एडिटर चाहिए। लेकिन असलियत बहुत सिंपल है। सिर्फ शुरू करने की हिम्मत चाहिए और फिर चलते रहने की इच्छा। असल में आपको संसाधनों की नहीं बल्कि भूख की जरूरत है। जीतू की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपना चैनल बाथरूम की दीवार के सामने शूट करके शुरू किया था। इससे साफ पता चलता है कि रिसोर्सेज की कमी एक बहाना है, असल चीज तो वो भूख है। ठीक है, तो जब माइंडसेट सही हो जाए तब बारी आती है ब्लूप्रिंट बनाने की। ये है हमारा 3 स्टेप का गेम प्लान, वो जरूरी काम जो एक भी पोस्ट बनाने से पहले करना है। ये गेम प्लान 3 आसान सवालों पर टिका है। पहला, अपना लक्ष्य तय करें, आखिर फॉलोअर्स चाहिए क्यों? दूसरा, अपना बाजार चुनें, किन लोगों को अट्रैक्ट करना है? और तीसरा, अपना नीश चुनें, मतलब उन लोगों की कौन सी एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर नीश चुनने में कंफ्यूजन हो तो ये 3P का सिंपल टेस्ट बहुत काम आता है। पहला P, पैशन, वो क्या चीज़ है जिसके बारे में बात करते नहीं थकते। दूसरा P, प्रॉफिट, क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? और तीसरा P, प्रोफेशन, क्या ये एक लंबा करियर बन सकता है? स्ट्रैटेजी बन गई, माइंडसेट सेट हो गया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, उस स्ट्रैटेजी को एक ऐसी कंटेंट मशीन में कैसे बदलें जो सच में काम करती है। कंटेंट का पहला नियम है द लॉ ऑफ मोर। हमें हमेशा बताया जाता है क्वालिटी पर ध्यान दो, लेकिन शुरुआत में ज्यादा क्वांटिटी बनाने से ही क्वालिटी निकल कर आती है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो जवाब सिंपल है, और ज्यादा करें, ज्यादा पोस्ट, ज्यादा काम, ज्यादा सीखना। दूसरा नियम है द लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक क्रिएटर का काम ही है प्रयोग करना। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, जरूरी ये है कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। फॉर्मेट बदलिए, स्टाइल बदलिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। और इन सब एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही पावरफुल वायरल कंटेंट का टेम्पलेट निकल कर आता है। एक ऐसी प्रॉब्लम से शुरू करें जिससे सब लोग रिलेट कर पाएं, फिर लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके कहानी को पलट दें, और आखिर में एक पॉजिटिव सॉल्यूशन दे दें। तो जब इस तरह का कंटेंट लगातार बनता है तो नतीजे कैसे दिखते हैं? यहीं पर ग्रोथ का सिंपल सा गणित काम आता है। ये आखिरी सेक्शन यही बताता है कि कैसे लगातार काम करने से एक ठोस नतीजा मिलता है। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम। इस पूरे सिस्टम को काम करने के लिए कितना समय देना होगा? जवाब है 180 दिन। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये 6 महीने की लगातार मेहनत है। और इन 6 महीनों में टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट है कुल मिलाकर 1 करोड़, यानी 10 मिलियन व्यूज। ये वो कच्चा माल है जिससे फॉलोअर्स बनेंगे। अब शायद ये सवाल आए कि 1 करोड़ व्यूज से 100 के फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? इसका जवाब इस नंबर में है, 1%। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक कन्वर्जन रेट है, यानी हर 100 लोग जो आपका कंटेंट देखेंगे उनमें से 1 फॉलो करेगा। और जब इस गणित को एक साथ रखते हैं, 180 दिनों की मेहनत, 1 करोड़ व्यूज और 1% की कन्वर्जन रेट, तो नतीजा सामने आता है 1 लाख फॉलोअर्स। ये किस्मत नहीं है, ये सिस्टम का नतीजा है। तो अब सारी साइंस, सारा फॉर्मूला सामने है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है, अगले 180 दिनों का लक्ष्य क्या है? क्योंकि जानकारी से कुछ नहीं होता, उसे लागू करने से होता है।